निम्मी ने तुम्हारे लिए भेजा। धन्यवाद। हमें माफ कर दीजिए शिवम जी, हमने आपसे बदतमीजी से बात की। एक आप ही तो है जो हमें समझते हैं। दुल्हन कहाँ है? उसके लिए मैं स्पेशल कोन बना के लाई हूँ। हाँ दुल्हन, बताते हैं। आप वो जो साड़ी में है ना, झूले के पास, वही तो है दुल्हन। वो दुल्हन है, उसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है शादी के लिए। अरे प्रेम उम्र कहाँ देखता है ना? और लड़का कौन है? हाँ लड़का, वो भी दिखाएंगे, वो भी यहीं पर है। वो जो बैठे हुए हैं ना, वो गुलाबी कपड़ों में, वही तो है दूल्हे। इनका उम्र कुछ कम नहीं है शादी के लिए? अभी तो कहाँ ना, प्रेम उम्र कहाँ देखता है, वही वाली बात है। लगता है कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे परिवार से हैं। अब क्या बताएं, हम लोग बहुत फॉरवर्ड लोग हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा से? वो अंग्रेजी फिल्में नहीं देखती है जिसमें कम उम्र का लड़का और बड़ी उम्र की औरत प्रेम विवाह में बन जाते हैं, बस वही वाला हाल है और का। बाप रे। वैसे एक बात कहे, यहाँ पे ना किसी से कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। काहे कि अगर तुमने उनसे शादी और उम्र की बात करी ना तो वो एकदम भड़क जाएंगे। ऐसी शादी देखकर ऐसे भी हम कुछ बोलने लायक रहे कहाँ। और वो इधर उधर क्या घूम रही है? उनको बोलो कि जाके कहीं पे बैठे, और कमर पे हाथ रख के ये लेफ्ट राइट कर रही है। अच्छा, हम क्या कह रहे थे कि इस शादी में ना सहवाली भी बैठेगी। सहवाली? सहवाली नहीं पता? जैसे दूल्हे के साथ सहवाला होता है ना, वैसे दुल्हन के साथ सहवाली होती है। अच्छा, ऐसा नियम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। पहली बार ऐसी अतरंगी शादी भी तो देख रही हो ना। अब बुढ़ाते की शादी में ऐसे नियम तो होते ही हैं। क्यों? अब क्यों का क्या बताएं, हम तुमको पंडित नजर आते हैं क्या? हम क्यों का जवाब दें? अच्छा ठीक है, चलो पूछ रहे हो तुम लोग को बता देते हैं कि वो कहा है ना, इनके जो भूतपूर्व पति है ना, अब वो भूत बन गए होंगे। अब भूत बन के इनके ऊपर चढ़ ना जाए इसलिए सहवाली रखा है। सहवाली को भी ना एकदम दुल्हन की तरह तैयार करेंगे ताकि भूत कंफ्यूज हो जाए कि असली दुल्हन कौन है। समझ में आया? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में आना भी नहीं चाहिए, समझ जाओगे तो हमारी समझ का क्या होगा, है ना? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं समझ रही हो तो। अच्छा ठीक है, आओ अंदर चलते हैं, आओ। चल। दादी, मैं कैमरे वाले को लेकर आता हूँ। हाँ अभी? हाँ लेट हो गया, लेकिन मैं जल्दी से आता हूँ। जल्दी से ले आ, वो शुरू भी हो गई। अरे नानी जी, वो क्या कह रहे हैं, वो मेहंदी वाली आ गई है। हाँ पता है ना? तो हम ये भी कह रहे थे कि आप इतना पुण्य का काम कर रही हैं, तो आप भी जाके ना एकदम तैयार हो जाइए मेहंदी वेंदी लगवाने के लिए, एकदम दुल्हन की तरीके से। अरे वो फोटोग्राफर आएंगे ना, तो फोटो खींचेंगे, आपकी फ्रंट पेज पे आएगी, तो उसके लिए। और वैसे भी आपके नाती की शादी हो रही है, तो सजना संवरना तो बनता है ना? और वैसे भी नानी जी, आप कितनी खूबसूरत है। कोई मुगल सराय में ऐसा है जो आपसे टक्कर ले सके? हाँ रनिया, हम जानते हैं हम कितने खूबसूरत है, पर तू आज तारीफों के बाण काहे चला रही है, यही बता। लो कर लो बात। अब नानी जी, हम तो आपको दिल से नानी मानते हैं। हमारा भी मन करता है कभी कभी प्यार जताने का। अब प्यार ना लेना या ना लेना वो आपकी मर्जी है। पता नहीं नानी जी मानेंगी कि नहीं। नानी जी, हम चरनी को लेके आते हैं। कोई जरूरत नहीं, वो खुद आ जाएगी। अच्छा हाँ, वो भी सही है। भगवान, अगर ये मेहंदी वाली चरनी के पास पहुंच गई तो सारा सच बाहर आ जाएगा। हे भगवान, आज बचा लेना, नहीं तो हमारी नाव डूब जाएगी। चलिए, आपको मेहंदी लगाना है। हमसे कहा कह रही हो? जो सबको मेहंदी लगवानी है उन्हें कहो। अरे चलिए, आपका चलना जरूरी है। हमारा चलना काहे जरूरी है? वो आप ही तो डिजाइन फाइनल करेंगी ना, तो इसीलिए कह रही है कि चलना जरूरी है। एक काम करो ना, तुम जाओ अंदर जाओ और हम तुमको डिजाइन बता देंगे। जाओ 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 जाओ, जाओ। रानी जी, अब काहे हमको ऐसे समझती हो कि हम ये शादी में कोनो परपंच करने आए हैं? नहीं, हम
दिल से ही शादी करवाना चाहते हैं। कसम खा के मतलब कसम खा के बात कह रहे हैं। अब देखिए ना, नंदू भैया कह रहे थे ना वो पत्रकार आएंगे, कल आपकी फोटो छपेगी अखबार में, अब स्टार बनने वाली हैं, तो सजना संवरना भी तो बनता है ना। अब ऐसे सजेंगी सवरेंगी तभी तो फ्रंट पेज पे आएंगी ना, है ना। नंदू भैया एकदम सही कह रहे हैं ना। बिल्कुल सही कह रही है ना। अम्मा जी, आप मेकअप करेंगी ना तो आपकी कल वाली फोटो ना एकदम जबरदस्त आएगी। अरे हम तो कहते हैं कि आपको दुल्हन की तरह सजना चाहिए। अरे चुप करो नंदू महाराज, इनका उम्र है हमारी है दुल्हन की तरह सजने संवरने की, कुछ भी बोलता है आपका। लो कर लो बात। अरे अम्मा जी, आपने हमारी फिल्म में काम किया है, आपकी चमक दमक और होनी चाहिए। हाँ, और फिर बाद में संगीत का कार्यक्रम भी शुरू होगा है। वैसे जो कि हम लड़की वाले हैं, हम आप सबको संगीत के कार्यक्रम का न्योता देते हैं जो हमने बगल वाले कम्युनिटी हॉल में अरेंज किया है। तो अभी रिपोर्टर आती होंगे, आप तैयार हो जाइए। अम्मा जी, हाँ। वहाँ कहाँ जा रही है आप? हमारे साथ चलिए, आपको हम हीरोइन बनाएंगे। आप मेकअप करोगे का? नहीं अम्मा जी, कैसी बातें करिए, हम इतने भी टैलेंटेड नहीं हैं हम। वो कहा है कि हमने हमारे पर्सनल मेकअप दादा को बोला है कि आपको रेडी करने के लिए। बाल बनाने वाली भी आएगी? हाँ, वो हेयर ड्रेसर वो भी है। हाँ। हमें है ना वो आंखों के बाल, वो आंख पे विग लगाते हैं, वो लगानी है विग। अम्मा जी आईलैशेस कहते हैं उन्हें, वो भी लगा देगी आपको। हाँ चलिए, आइए आइए चलिए। हाँ नानी जी, आप चाहिए। हम जरा हो जाते हैं तैयार। हे भगवान, बाल बाल बच गए। तुम यहाँ खड़े होके क्या कर रही हो? हाँ, मेहमान हो क्या? तुम घर की हो ना? जाओ चन्नी को लेकर आओ। देखो ना, मेहंदी लगा रहे हो, हेल्प करो। अच्छी है ना? खरीद तो लाए हैं जल्दी जल्दी में यार, मजा नहीं आ रहा कुछ। शायद ये अच्छा हो। यार मजा नहीं आ रहा इसमें भी। अरे ये क्या लेके आ गए हम। अरे अमित की शादी में ऐसा थोड़ी कुछ पहन सकते हैं, और वहां पे तो क्रांतिकारी लड़की भी होगी, भाई उसके सामने तो हीरो बन के जाएंगे। लगता है हमें कुछ और खरीदना पड़ेगा। देखकर नहीं चल सकती क्या? खुद देख के नहीं चल सकती क्या? मटक मटक के चलना होता, गिरा दिया ना मुझे। बकवास बंद करो, बहस करने की जरूरत नहीं है हमसे। जाओ और देखो वो बिजली के सॉकेट में जिसने हाथ डाला हुआ है ना, उसको बुला के लाओ। लगता है वापस बिजली के सॉकेट में हाथ डाल के बैठी है। कौन? जिसके बाल ऐसे ऐसे हैं आज? कृति दी। हाँ, उसे बुला कर लाओ और भैया के लिए जूसेस दो और हमारे लिए वो शुगर वाला वाटर्स। क्या? शुगर वाला वाटर्स मेहंदी पे लगा। अरे हम कैसे भूल सकते हैं, तुम तो मेहंदी लगा ही नहीं सकती। तुम्हारा पति तो आपने किसके नाम की मेहंदी लगाई है? तुझे या किसी और के? जबान संभाल के समझी, जितना बोला है ना उतना करो, वरना नानी से तुम्हारी कंप्लेंट कर देंगे हम। धमकी मत दो, जाओ और कर लो। शुगर वाटर्स जल्दी। आपकी नौकरानी नहीं हो, जाओ। ओ सटाप्स। इस मूर्ख परी से अच्छी तो ये तीखी मिर्ची नमिता है, इससे ही काम लेना पड़ेगा। क्या हुआ नमिता? कब बोल के गई हो? कुछ नहीं हुआ भाभी। नहीं कुछ तो हुआ है। देखो नमिता, हम तुमको बता रहे हैं ना, आज परी ना बहुत बड़ा तमाशा करेगी संगीत में। अरे तुम्हें नाचने तक नहीं देगी वो। आपको कब से मेरी डांस की फिक्र होने लगी? कैसी बातें कर रही हो नमिता? हमने आज तक तुम्हारे साथ कुछ गलत किया का? हाँ बोलो, कुछ गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं। या कभी तुम्हारे खिलाफ हमने आवाज उठाई? नहीं।
काहे हमारे लिए ऐसे राय बना रखी है? जानते हैं कि तुम्हारे भैया से हमारा तलाक हो गया है, पर आज भी हम तुम्हारी भाभी हैं। तुम्हें अपनी बहन समझते हैं। न तो दूर की बात, हम तुम्हें अपनी बहन समझते हैं और मानते रहेंगे। तुम ही सोचो, काम गलत कह रहे। आप कुछ गलत नहीं कह रही हो भाभी। तो बस हम इतना ही तो कह रहे हैं कि परी आज तुम्हारे साथ बहुत बड़ा तमाशा करेगी। और हाँ, अगर तुम्हें उससे बचना है ना, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। जरा जल्दी करिए ना, हमको घर भी जाना है। बीच में विघ्न मत डालिए, नहीं तो सब असफल हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, हमें एकाग्रता से करने दीजिए, माँ तब ये काम सफल होगा। समा करो है, अब जारी रखो। बैठिए आराम से, शांति से बैठिए। हे भगवान, इतनी टेंशन हो रही है, अम्मा जी को क्या कहेंगे? हाय राम, अब क्या करें? कहीं भांडा फूट ना जाए। हाँ भाभी, भाभी बहुत अच्छे लग रहे हो आप। चाहे जो हो जाए, हम अमित जी से शादी नहीं करेंगे। उनके नाम की मेहंदी नहीं लगवाएंगे। अगर बात हद से आगे बढ़ गई तो हम सबको सच बता देंगे। कहा होगा तुम्हारे मूड को है, इतना बढ़िया बना रही थी, बनाओ ना। नमिता हमसे झगड़ा कर रही है भैया। हमने कहा हमें शुगर वाटर्स दे दो, हमसे झगड़ा करने लग गई। भैया आप इसको डांटो, ये हमेशा हमारे साथ ऐसे करती है। हम इतने प्यार से इससे बात करते हैं, आप इसको डांटो। मैंने कोई झगड़ा नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है भैया, प्लीज इसको डांटो। अब हमारे अरे एक मिनट, आज के दिन में तुम लोग का झगड़ा करना है यार, है जबरदस्ती। यहाँ पे हमारी शादी हो रही है, तुम लोग लगे हो, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा। चलो हो गया अभी। अच्छा सुना, हम क्या बोल रहे, ये जो है ना, इसमें ये दे लेना जितने बने, इसमें ना सब्जेक्ट सी लिख दो, ठीक है? एसी लिख दे, एसी। एसी का वो एसी वाला नहीं, अमित और चटनी वाला। हाँ, एसी। एक में ए, एक में सी, एक में ऐसा कर लो, ठीक है? अच्छा। एक मिनट, ये देखो, ये कैसा है? बढ़िया है ना, एकदम ऐसा ये दिल बना हुआ, और उसके अंदर वो क्या बोलते हैं उसको? वो आपने भैया के दिल पे तीर मार दिया। बहुत बढ़िया है ना, ठीक है? चलो बनाओ। अरे सुनो, मेहंदी वाली दीदी, हम क्या बोल रहे हैं? हमारी जो दुल्हन है ना, उस पे एकदम बढ़िया सा हमारा बड़ा सा नाम होना चाहिए उसके हाथ पे, और डिजाइन नहीं भी होगी तो भी चलेगा, नाम बढ़िया होना चाहिए, ठीक है? वाक्यन शुरू भी हो गया क्या? अबे भाई, शुरू हो गया कार्यक्रम और तुम अपनी वीडियो बनाओ। चलो जी भैया। अब सुनो, हम क्या बोल रहे तुमको, हमारा एकदम ऐसी पत्ती सी निकलता है, एकदम चमचमाता चेहरा लेना, ठीक है? और एकदम एल्बम में जो है हमारी और हमारी होने वाली पत्नी की फोटो एकदम मस्त चमकदार आनी चाहिए। तो शुरू हो जाओ, जल्दी करो, चलो। शिवम भैया, आज जरा 2 मिनट कैमरा पकड़ेंगे? वो क्या है कि हम अभी आ रहे हैं बस। क्यों बे, तो हल्दी वाले दिन भी तू मेरे हाथ में कैमरा पकड़ा कर चला गया, तो फिर आया नहीं तू? भैया हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, वो कह रही है हमारा पहला असाइनमेंट है और हमें कैमरा सिर्फ पकड़ना आता है, चलाना नहीं आता। और उस दिन आपने बहुत अच्छी फोटो खींची थी, तो हमने लगा कि हम आपको ही कैमरा पकड़ा दें। वो क्या है ना कि हमारी नौकरी बच जाएगी। आज हमारी मदद कर दो ना भैया, प्लीज। भाई कहाँ से पकड़ के लेके आते तुम ऐसे? है यार वो आप क्या समझ नहीं था, हमारे पास तो इतने जल्दी में वो ऐसे ही मिला। अब अरे कर दो ना मदद, एकदम गरीब आदमी, देखो शकल देखो उसके, थोड़ी सी मदद कर दो, किसी की मदद करोगे भला हो जाएगा। और तुम तो ऐसी फोटो अच्छी खींचते हो, कर लो ना यार थोड़ा सा। क्या भाई के लिए इतना नहीं करोगे? तुम्हारे भाई है, शादी कर रहे हैं यार, तुम क्या मतलब भाई की खुशी तो। ठीक है, इमोशनल मत बनो, कर देते हैं। हाँ जी जी भैया, थैंक यू भैया।
है जब हमारा हार्ट ठीक कर दो जरा। चलिए मैं ले चलती हूँ आपको दुल्हन के पास। चलिए। ये रही दुल्हन। हो गया कांड, अब सब कुछ पता चल जाएगा इसको। ये लो, ये मेहंदी लगा दो, ये सबसे अच्छी है। अरे पर इसमें बहुत सारा केमिकल्स है। मैं तो अपना मेहंदी लेके आई हूँ दुल्हन के लिए स्पेशल, मैं वही लगाऊंगी। ये पर कलर नहीं आया तो? अरे ऐसे कैसे कलर नहीं आएगा? फिल्म इंडस्ट्री में मेरा बहुत बड़ा नाम है, पूछ लो नंदू जी से, मैं बहुत अच्छा मेहंदी लगाती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। ये लो, ये आप मेहंदी छू दो दुल्हन के लिए। हाँ दुल्हन क्या नहीं छुएंगे, ऐसे छू ले। हैं? अरे हाँ ये ले लो जरा बढ़िया से। हो गया। बिल्कुल हमारी दुल्हन के लिए तो छुएंगे। और सुनो एकदम बढ़िया रचनी चाहिए, पहले बता दे रहे हैं ये केमिकल जो बोल रहे नहीं है इसमें, लेकिन अब बढ़िया रचनी चाहिए। बढ़िया ले लो ले लो। हे भगवान, ये नानी कहाँ चली गई? अब चन्नी को कैसे बचाए मेहंदी लगवाने से? अरे देखिए तो कौन आया है। हमारे फिल्म की ब्लॉकबस्टर परफॉर्मर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहे हो आप तो। हाँ, ब्यूटीफुल। हाँ, बराबर वीडियो बना रहे हैं। ये सर से पांव तक। हमें भी लगा थोड़ा थोड़ा हम अच्छे ही लग रहे हैं। अरे वाह चन्नी, तू भी अच्छी लग रही। ये जरा हटना, हमारा पॉलिश लगाए ना। अच्छा। तो उठा थोड़ा, फिर हम बैठ जाए। हाँ, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। कहाँ रही? चलो चलो मेहंदी शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले इनको ही मेहंदी लगवाइए ना। अरे हाँ हाँ, सबसे पहले इनको मेहंदी लगवाइए, काहे कि सारा सब काम इनके हाथों से तो होता है। पगला गए हो? कहाँ? हम काहे लगाए पहले? पहले चन्नी को लगाओ। अरे मेहंदी तो पहले आपको लग दी है, सुगुन तो आपका है। हाँ हमरा? अरे दिशाहीन गंगा, शादी तो। अरे नानी जी, इस घर की शादी है और वैसे भी घर भी आपका, लोग भी आपके, तो मेहंदी तो आपको पहले लगनी चाहिए। तो मेहंदी आपसे शगुन हो गया ना नानी जी? अरे लगवा लो ना नानी, है यहाँ पे लगवा लो पहले। आप ऐसे एकदम बढ़िया बन के आए हो, लगवा लो। चलो ठीक है। ये दुल्हन को नानी क्यों बोल रहा है? कहा है ना कि वो उनकी नानी की उम्र की है ना, तो प्यार से बस नानी बोल रहे हैं। ज्यादा चौचौपट मत करो, समझी? तो अरे नानी जी, हाँ? हम क्या कह रहे थे कि अमित जी का नाम भी अपने हाथ में लिखवा लीजिए ना। हमारे हाथ पे? हाँ। हमें तो का नाम? हाँ। काहे? लगा तुम्हारा नाम लिखे हम कहा अपने हाथ पे? हाँ। ये कौन सा नियम है? चलो ठीक है, लगा देते हैं। हाँ, लिख दो भैया अमित हाँ। का नाम। हाँ, और लिख दो, अमित लिख दो। का नाम लिख दो बस। हाँ। चलो। अरे नजर ना लगे आपको।
इतने खिल रहे हो ना आप कि क्या बताऊं आपको।